तुम्हारा ये त्याग इतिहास के पृष्ठों पर लिखा जाएगा। जब भी त्याग। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो भी दिन के ना 3 बज रहे हैं और हमने खाना भी खा लिया है और तमन्ना के दादाजी कर रहे हैं बाहर के कमरे में आराम। और तमन्ना की दादी की तबीयत भी पहले से ना ठीक है आप। और आदि तो आराम से खेल रहा है। और आजकल तमन्ना की चल रही है रामलीला की प्रैक्टिस। और मैंने ना उसमें भाग ले रखा है। और इस बार ना मैं रोल ही कर रही हूँ, मैं डांस नहीं कर रही, क्योंकि पिछली बार किया था। तमन्ना ने बोला पिछली बार ना मेरे पैरों पे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो मैंने बोला कि मत कर इस बार मैंने सोचा कोई रोल ही करती हूँ ट्राई। तो इस बार तमन्ना कर रही है फर्स्ट बार रोल। तो फर्स्ट टाइम मैं रोल कर रही हूँ और आजकल उसी की प्रैक्टिस चल रही है, रोज जाना पड़ता है। और फिर अगले दिन से रोज नहीं जाऊंगी, मतलब किसी दिन जाऊंगी। पिछली बार तो तमन्ना ने बोला मेरे पैर दुख गए। मैंने बोला इस बार ना 1-2 गाने में करना, ज़्यादा गाने में मत करना, क्योंकि पिछली बार इसने कितने गानों में किया था? 6-7 गाने में 6-7 गानों में किया था। इसके पैर तो जितने भी थके ना मेरे ज़्यादा थक गए। पहले मैं इसे छोड़ने जाती थी, फिर घर आती थी, फिर खाना बनाती थी, फिर उसके बाद रामलीला देखने जाती थी। तो इस व्लॉग में जो मैंने अपने रोल की प्रैक्टिस की वीडियो डाली है, तो उसे देख के ज़रूर बताना कि मैंने कौन सा रोल करा है, और कमेंट में ज़रूर बताना। और आप तमन्ना उससे भी अच्छी एक्टिंग करने लग गई है। ये तो पहले का है, थोड़ा पहले का है ये वीडियो, थोड़े दिन पहले का। पहले बनाई आप सही कर रही है, कल मैंने भी देखा ठीक ही कर रही है। और मैं कैसा करूँगी पता नहीं। अब वो तो वहाँ जब मम्मी करेगी तभी पता लगेगा। तो फिर मैं इस बार ना डांस नहीं कर रही, रोल ही करूँगी। और इस बार ना रामलीला में मम्मी भी पार्टिसिपेट कर रही है, और देखते हैं मम्मी को कौन सा रोल मिलता है, कौन सा रोल मम्मी करेगी। मैं ही फर्स्ट बार करूँगी। हाँ, और मैं बहुत दिन से कह रही थी कि आऊँगी, प्रैक्टिस पे आऊँगी, पर वैसे ही ना क्या कहते हैं, मेरे को ना टाइम नहीं मिल रहा था। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना तमन्ना के दादाजी को भी ना टाइम से खाना देना है शाम के टाइम। और आज मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी से ना खाना बना दूँ रात का, और टाइम से उनको खाना देके फिर उसके बाद जाऊँ प्रैक्टिस करने के लिए। कल भी आई थी मम्मी, पर कल बड़ी मुश्किल से आई थी, क्योंकि पहले हम लोग मार्केट गए थे, और उसके बाद मार्केट से आने के बाद फिर मम्मी ने खाना बनाया, उसके बाद मम्मी आई, तो टाइम लग गया था। तो आज कल तो बस मैंने देखा ही देखा कि कैसे कैसे कर रहे हो वहाँ पर। फर्स्ट में ना हंसी भी आ रही थी। अब पता नहीं क्या होगा। तो मेरा भी जो फर्स्ट टाइम था ना रोल करने का, तब मेरे को इतना अच्छे से नहीं आ रहा कल मैं हंसी थी और आज मेरे पे हंसेंगे वहाँ पर। तो देखते हैं मम्मी कैसे करती है। और मेरे जो रोल की प्रैक्टिस है ना, तो वो इसी वीडियो में डाल रखी है, तो वो भी देखना और बताना कि मैं क्या बनी हूँ, गैस करके बताना। तमन्ना का भी एक ही दिन का है ना तेरा? हाँ, बस एक दिन का है, पर याद करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो मैंने हाँ बोल रखा है भैया को कि हाँ मैं कर रही हूँ इसमें रोल। तो देखते हैं, जो मेरे को सही लगेगा तो ठीक है, नहीं तो बस आज का टाइम है, और उसके बाद जो मेरे से नहीं होगा तो मैं किसी और को बोल दूँगी कि तुम कर लो, है ना। क्योंकि रोज़ रोज़ मना नहीं कर पाऊँगी ना, आज भी नहीं कल भी नहीं, तो ऐसे करके तो उनके लिए लेट हो जाएगा। और प्रैक्टिस ना अभी मतलब 1-2 हफ्ते से चली रही है। सितंबर में होगी ना। हाँ। इस बार जल्दी है ना। और इस बार ना जल्दी है रामलीला। पिछली बार 2 तारीख से तो रामलीला स्टार्ट हो गई थी, और इस बार 2 तारीख को दशहरा है, इस वजह से ना पहले ही सितंबर के लास्ट 22 तारीख से हो जाएगी चालू रामलीला। आज कितनी खुशी का दिन है। वाह ये यशोमती, तू कितनी धन्य है जो तुझे हमारे जयश्री जैसे राजा जन मिलने वाले हैं। प्रिय नाथ, आप इस दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। उठो प्रिय, उठो। तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में नहीं, अभी तो हमारे हृदय में है। प्रिय कहिए नाथ, रुक क्यों गए, कहिए क्या बात है। क्षमा चाहूंगा प्रिय। आज मैं एक विनय लेकर आया हूँ। विनय? स्वामी, आज के इस हर्षपूर्ण वातावरण में भी आपके बारे में इतनी करुणा। कहिए नाथ, क्या बात है। मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। प्रिय, अब भैया राम और भाभी माँ वनों को प्रस्थान कर रहे हैं, और मैं उन्हें अकेले कैसे जाने दूं। प्रिय, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा,
उनकी सेवा करूंगा। वनों को प्रस्थान? नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ प्रिय, पिताश्री ने अब उन्हें 14 वर्षों के लिए वनों का राज्य दे दिया। 14 वर्षों के लिए वनों का राज्य? नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर ऋषि ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है? आखिर उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों? ये बात कई वर्ष पुरानी है। जब पिताश्री एक युद्ध में गए थे और माता केकई भी उनके साथ गई थी। उस युद्ध में पिताश्री बुरी तरह पर्यास्त हो गए और मूर्छित पड़ गए। तब माता केकई ने रथ को सही जगह पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। जब पिताश्री को यह बात मालूम पड़ी तब उन्होंने प्रसन्न होकर माता केकई को 2 वचन दिए जो कि माता केकई ने अपने पास धरोहर के रूप में रखी। और आज उचित समय जानकर केकई माँ ने उन दोनों वरों को मांग लिया। एक वर से भैया भरत को इस अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से भैया राम को 14 वर्षों का वनवास। इसलिए मैंने भी ये निर्णय किया कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। स्वामी, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि आप धर्म, भक्ति और सेवा की राह पर जा रहे हैं। मैं आपके संगे हूँ, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं ये नहीं, मुझे भैया भाभी की सेवा करनी है, केवल एक सेवक बनकर, ना कि किसी स्त्री के पति के रूप। प्रिय, यदि तुम मेरे साथ जाओगी तो पत्नी का साथ निभाना, पत्नी की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य बन जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि जो मैंने भैया और भाभी की सेवा करने का संकल्प लिया है उसमें कोई बाधा आए। नहीं आते। रोते हुए मैं आपको इस तप पर सुख अकेले नहीं भोगने दूंगी। मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। आपके हर सुख दुख में आधा अधिकार मेरा भी है। स्वामी, बोले क्या मैं आपके संकल्प में बांधा हूँ? क्या मेरी ममता, मेरा स्नेह आप पर भार बन गया है? नहीं प्रिय नहीं, तुम तो मेरी शक्ति हो, मेरा प्रेम हो, मेरा आत्मसम्मान हो प्रिय। पर आज तुम्हें मुझे त्यागना होगा, जैसे भैया राम ने इस राज्य को त्यागा और माता सीता ने सारे सुख और चैन त्याग दिए। अब वैसे मुझे तुम्हारा साथ त्यागना होगा प्रिय। एक और प्रार्थना है मेरी तुमसे कि जब हम वनों को जाए तो तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू ना हो प्रिय। हाँ, मैं जाते समय उस छवि को अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहता हूँ जो कि 14 वर्षों के लिए मुझे प्रेरणा देती थी। मैं देखना चाहता हूँ एक वीर कर्तव्य परायण उर्मिला का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं जानता हूँ तुम्हारा ये कितना बड़ा बलिदान होगा। जो आंसू ये संसार नहीं देख पाएगा वो तुम्हारा लक्ष्मण देखेगा और उसका सदैव ऋणी रहेगा। स्वामी, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं चुप रहूंगी। पर मेरी भी एक विनती है आपसे। जैसे आप 14 वर्षों तक भैया भाभी की सेवा में रहेंगे, वैसे ही मैं 14 वर्षों तक आपकी स्मृति की सेवा करूंगी। उर्मिला, तुम्हारा ये त्याग इतिहास के पृष्ठों पर लिखा जाएगा। जब भी त्याग, समर्पण और प्रेम की बात आएगी तब लोग तुम्हारी मिसाल नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारी ये तपस्या
मेरे वनवास से कहीं बड़ी होगी प्रिय। मैं जा रहा हूँ प्रिय, श्री राम के साथ, धर्म के साथ और तुम्हारे प्यार और तुम्हारे प्यार और समर्पण के साथ। जाइए स्वामी। जाइए स्वामी, मेरी आस और मेरा प्रेम सदा आपके साथ। खुश रहोगे। खुश रहो। तो आपको मेरी प्रैक्टिस कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना, और जहाँ पे गलती थी ये भी बताना। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाहर से आवाज आ रही है ना, आधी आधी। गुड नाइट। आधी चला बाहर आ रहा है दिया, और आधी सुनाई दे रहा है, दरवाजे बंद करके हैं। बारिश आने वाली है, मौसम ऐसा हो रहा बारिश आने वाली है। है। तो चलो, तो बाय बाय, टेक केयर।